हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की इस वीडियो में हम फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस पे जीएसटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे सेल्स इनवॉइस में। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि हम सेल्स इनवॉइस में जो पैकिंग चार्जेस या फ्रेट चार्जेस लगाते हैं उस पर जीएसटी को कैसे कैलकुलेट करें। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाई है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे कैलकुलेट, इसमें हम आज सीखेंगे। देखिए हम यहाँ पे करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे। सेल्स वाउचर में हम एंट्री करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में हम पर्सन का नेम ले लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मैंने एक पर्सन का नेम क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जांपल गितेश एंड कंपनी। अंडर सन्ड्री डेटर्स ये देखिए मैंने लेजर क्रिएट कर लिया। उसके बाद सेल्स लेजर में हम सेल्स ले लेंगे। नेक्स्ट नेम ऑफ आइटम में हम आइटम कोई भी क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी आइटम ए करके मैं यहाँ पे अभी कुछ भी आइटम बना रही हूँ। ठीक है, आपकी जो भी आइटम होगी आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम जीएसटी जो है वो फिक्स कर लेंगे इस पे। जो भी आइटम का जो भी आइटम होगी आप उसकी डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। देन यहाँ पे आप उसका HSN कोड लिख लेंगे। उसके बाद ऑन वैल्यू टैक्सेबिलिटी में आप यहाँ पे टैक्सेबल ले लेंगे। यहाँ पे टैक्स रेट जितना भी होगा वो आप फिक्स कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 12% ले लिया। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स ले लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्वांटिटी लेनी है, रेट लेना है। ये देखिए अमाउंट जैसे मेरी बन गई 3 लाख रुपीज़। अब ये जो मैंने आइटम बनाई है इस पे मान लीजिए पैकिंग चार्जेस हैं या फ्रेट चार्जेस हैं, कोई भी आपकी जैसी आइटम है जैसा आपका स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग आपके जैसे भी चार्जेस एक्स्ट्रा लगते होंगे, फ्रेट चार्जेस या पैकिंग चार्जेस, आप उसका लेजर जो है वो सेम बनाएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पैकिंग चार्जेस ले लेती हूँ। अगर आपको फ्रेट चार्जेस बनाना होगा तो भी आप बिल्कुल एज इट इज़ बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं पैकिंग चार्जेस। इसको हम ले लेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपने इस जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी एंड अप्रोप्रिएट टू गुड्स। आप पे ये डिपेंड करता है आप पर कि गुड्स पे और सर्विसेज पे आपने लगाने हैं चार्जेस या आपने दोनों पे लगाने हैं। जिस पे भी आपने लगाने होंगे आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ कैलकुलेशन है। मेथड को आपने कैसे कैलकुलेट करना है। अगर मान लीजिए आपकी 4 आइटम्स हैं और 4 आइटम्स पे अलग अलग टैक्स रेट है तो पैकिंग चार्जेस जो है वो भी आपके अलग लगेंगे, क्वांटिटी वाइज भी लग सकते हैं। अदरवाइज बेस्ड ऑन वैल्यू, टोटल वैल्यू पे भी पैकिंग चार्जेस जो है वो एक साथ कैलकुलेट हो सकते हैं। वैसे जो एप्रोप्रिएट मेथड होता है वो बेस्ड ऑन वैल्यू ही होता है। टोटल वैल्यू पे ही पैकिंग चार्जेस या फ्रेट चार्जेस जो है वो कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ पे हम बेस्ड ऑन वैल्यू ले लेते हैं। उसके बाद देखिए जो पैकिंग चार्जेस है वो टोटल अमाउंट का या तो 2% होते हैं या 5% होते हैं। तो जो भी आपके पास सिचुएशन है आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं या फिर आपने अमाउंट लेनी है तो आप डायरेक्टली अमाउंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम पैकिंग चार्जेस में फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2% ले लिया तो ये 2% जो है वो मेरा 3 लाख रुपीज़ पे कैलकुलेट हो गया। अब इसमें मेरे को टैक्स कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे CGST ले लूँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पे SGST कैलकुलेट किया। अब देखिए ये टोटल कैसे कैलकुलेट हुआ है उसको मैं आपको चेक करवा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल N करके कैलकुलेट ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो अमाउंट बनी है वो मेरे पास 3 लाख रुपीज़ बनी है और 3 लाख रुपीज़ का मैं अगर 2% टोटल मेरा जो मैंने कैलकुलेट किया था वो टोटल 12% था। तो मैं यहाँ पे अगर इसको करती हूँ 12 डिवाइड बाई 100 तो मेरे पास बनता है 36,000। तो मतलब 9 जो 6% है वो CGST होगा और 6% जो है वो SGST होगा। तो मतलब टोटल कितना बनना चाहिए था, 12% बनना चाहिए था। तो ये अगर 12% होता तो ये सिर्फ 36,000 होता, लेकिन ये मेरे पास जो अमाउंट है वो मेरी 360 एक्स्ट्रा बन रही है। इट मीन्स कि जो ये टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो 3,06,000 रुपीज़ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो है वो मेरा पैकिंग चार्जेस पे भी टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। ओके, तो हम अब इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं।
एक्सेप्ट करने के बाद देखिए मैं इसको आपको प्रिंट में शो करवाती हूँ कि इसको हम कैसे जो है हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, फ्रेट चार्जेस या पैकिंग चार्जेस, इसको इनवॉइस पे हम कैसे देखेंगे कि कैसे इस पे जीएसटी कैलकुलेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पेज अप करती हूँ और इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू देखती हूँ Alt+P करके, और उसके बाद प्रीव्यू देखने के लिए Alt+I प्रेस कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो हो जाएगा और आपने यहाँ पे इसको जूम कर देना है देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे टोटल मेरे पास सारा कुछ शो हो रहा है, जीएसटी नंबर वगैरह शो हो रहे हैं, पैकिंग चार्जेस परसेंटेज शो हो रही है, सीजीएसटी एसजीएसटी शो हो रहा है। और उसके बाद देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा था कि एचएसएन कोड जो है वो इनवॉइस पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपने आइटम वाइज एचएसएन कोड दिया होगा तो यहाँ पे एचएसएन कोड देखिए मैंने अभी यहाँ पे दिया है आइटम ए का, तो मेरे पास एचएसएन कोड शो हो रहा है। तो आपको देना पड़ेगा एचएसएन कोड, तभी वो आपके इनवॉइस पे शो होगा। और सेकंड, यहाँ पे देखिए टैक्सेबल वैल्यू जो है वो मेरी 3,06,000 रुपीज है। जो पैकिंग चार्जेस है उस पे भी जीएसटी जो है वो कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इनवॉइस में मेरा जो पैकिंग चार्जेस या फ्रेट चार्जेस आपके होंगे उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी या आप आईजीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आपके इनवॉइस पे ऐसे कैलकुलेट हो जाएंगे। आप ये करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे आंसर्स दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।